नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन कॉल्स फॉर सर्ज इन डिफेंस स्पेंडिंग्स एज टाइम फॉर इल्यूजन्स ओवर। जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं, उन्होंने अपनी बैठक में उनकी जो अध्यक्ष है यूरोपियन यूनियन की, उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि अब समय आ गया है कि जब यूरोपियन यूनियन के देश अपने जो सुरक्षा संबंधी खर्चे हैं उनमें वृद्धि करें और अब भ्रम का समय खत्म हो गया है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्या जरूरत थी? किसी युद्ध से वो गुजर नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो यूरोप के देश हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। क्या है पूरा मामला, कहां तक ये बात है, तो इस वीडियो में हम डिटेल से इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो आपके आसपास की छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये उर्सुला वॉन डर लेयन जो यूरोपियन यूनियन जो आयोग है उसकी अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में एक बैठक में, जब ये यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, अर्थात जो वहां के सांसद हैं, उनको संबोधित कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा 11 मार्च मंगलवार के दिन इस बैठक में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, अर्थात जो यूरोप के देश हैं, वो अपने रक्षा संबंधी खर्चों में वृद्धि करें, क्योंकि इस समय वो जो एग्रेसिव रशिया अर्थात आक्रमणकारी रशिया और पलटते हुए बदलते हुए यूएसए के बीच में सैंडविच हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है, एक तरफ रशिया और अधिक एग्रेसिव होता जा रहा है, एक तरफ पीस निगोशिएशंस कर रहा है, दूसरी तरफ बमबारी कर रहा है और किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यूएसए, जो कि अभी तक यूरोप के पीछे ढाल बनकर खड़ा हुआ था, अब उसने अपनी पॉलिसी चेंज करनी शुरू कर दी है और लगभग यूरोप को उसके हाल पर छोड़ दिया है। तो दोनों के बीच में यूरोपियन यूनियन सैंडविच बन के रह गया है। यूरोप के जो सांसद हैं, उनको जो है एड्रेस करते समय उन्होंने कहा कि अब यूरोप पूरी तरह से अपनी सुरक्षा पर पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से अमेरिका ने रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था, उसमें अपना स्टांस चेंज किया है, अपना रुख बदला है, उस प्रकार से यूरोप पूरी तरह से सशंकित है और उसने अब ये मान लिया है कि अब वो अमेरिका की सुरक्षा पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकता है। अब उसे स्वयं भी कुछ करना होगा। ये जो वॉन डर लेयन है, इन्होंने कहा कि टाइम ऑफ इल्यूजन इज नाउ ओवर। जो अभी तक ये भ्रम के जो समय काल में जी रहे थे, एक भ्रम की स्थिति में जी रहे थे कि अमेरिका हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है, वो भ्रम, वो गलतफहमी अब खत्म हो गई है। अब यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद कुछ करना होगा, ये वॉन डर लेयन ने कहा है। और यूरोप के कई जो देश हैं, उन्होंने इस ओर अपने कदम बढ़ा भी दिए हैं, लेकिन वो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं यूरोप की, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ये और यूके, ये सब जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। अब ये समय है कि जो और छोटी कंट्रीज हैं वो भी अपनी सामर्थ्य भर अपने डिफेंस में बढ़ोतरी, डिफेंस के खर्चों में बढ़ोतरी करें, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, वहां का विकास, वहां की समृद्धि तभी तक सुरक्षित है जब तक वो देश अपने अस्तित्व में है। अगर किसी देश ने उस पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, तो किसी भी प्रकार से वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट, वो ह्यूमन डेवलपमेंट, वो किसी भी काम नहीं आएगा। उन्होंने एक डिफेंस प्लान रखा है यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनके सामने। उन्होंने कहा है कि वो जो है एक, जितने भी देश अगर अपना डिफेंस खर्चा, अपना जो सैन्य खर्च है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको कम जो है ब्याज दरों पे लोन दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा। लेकिन उसमें शर्त होगी कि वो जितना भी परचेज करेंगे,
वो यूरोपियन कंट्रीज के जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ही अपनी परचेज करेंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो यूरोप के जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं, जो वहां की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो ग्रो करेंगी, यूरोप का अपनी आर्थिक जो है स्थिति और बेहतर होगी। और दूसरी बात, अमेरिका पर से जो उनकी हथियारों को खरीद को लेकर के जो उनकी निर्भरता है वो भी कम होगी। तो यूरोपियन यूनियन ने आह्वान किया है सभी देशों से, ऐसे देशों से जिनकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत नहीं है, वो इतने सक्षम नहीं है कि अपने डिफेंस की फैक्ट्रीज डाल सकें, तो वो चाहें तो यूरोपियन यूनियन से कम ब्याज पर लोन लेकर के हथियार खरीद सकते हैं यूरोप के अन्य देशों से ही। इससे न केवल वो देश सुरक्षित होंगे बल्कि यूरोप एज ए होल, उनके पास अधिक मात्रा में हथियार होंगे, अधिक मात्रा में सुरक्षा के इक्विपमेंट्स होंगे। एट प्रेजेंट, इस समय यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो अपने दरवाजे पर रशिया के आक्रमण को महसूस कर रहे हैं, रशिया के हमले को देख रहे हैं। दूसरी तरफ यूएसए जो है अपनी ग्लोबल पॉलिटिक्स में लगातार चेंज ला रहा है, कभी वो टैरिफ लगाता है, कभी वो धमकी देता है, कुछ भी कहता है। और इस प्रकार की परिस्थितियों में जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब वो यूएसए पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यूरोप तभी तक शांतिपूर्ण रह सकता है, ये तभी संभव है जब वो अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं, अर्थात अपने सैन्य जो उद्योग हैं, उनको दोबारा से मजबूत करे और उनको दोबारा से उनको जीवन दे। वर्ल्ड वार 2 के समय से जो यूरोप में जो सैन्य इंडस्ट्रीज थी, सैन्य कारखाने थे जो हथियार बनाते थे, वो काफी उन्नत अवस्था में थे, क्योंकि यूरोप लगातार जो है वर्ल्ड वार 1 हो चाहे वर्ल्ड वार 2 हो, दोनों में वही केंद्र बिंदु रहा। लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 समाप्त हो गया और यूएसए और यूरोप के संबंध अच्छे हो गए और यूएसए ने लगातार ये भरोसा दिलाया और ये दिखाया कि हम यूरोप के रक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे, तब से यूरोप ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे कम करते करते लगभग खत्म सा कर दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि वो पूरी तरह से अपने जो हथियारों के मामले में यूएसए के आयातक बनकर के रह गए। इस परिस्थिति में अब यूरोप का यह कहना है कि वो दोबारा अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अब उनकी सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह है। अब इन परिस्थितियों में मित्रों आप देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब यूरोप पूरी तरह से यूएसए के झांसे में आने वाला नहीं है। हाल ही में जो ये वंडरलैंड थी वो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत भी आई थी। तो ये एक न्यूज आ रही थी यूरोप से, तो मैंने इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आप ये विश्लेषण हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।